Hello everyone, this is Amit Tiwari and you are watching Amit IT Tutorials. Guys, अभी हमारा जो सेशन चल रहा है IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी का चल रहा है। इसके लास्ट सेशन में हमने UI DI इन आधार के बारे में डिस्कस किया था। गाइज, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है हमारा IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस में अभी हमने कवर किया है UI DI एंड आधार तक कवर किया है। गाइज, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके लोगों के बीच शेयर करें, जिससे मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। ठीक है, तो अगला जो आज का हमारा टॉपिक है गाइज, वो है ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप्स लाइक उमंग, डिजिटल लॉकर एंड डिजिटल लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आज हम तीनों के बारे में देखेंगे। तीनों ही मोबाइल ऐप हैं गाइज। फर्स्ट है उमंग, सेकंड है डिजिटल लॉकर और थर्ड है डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये हमारे ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप हैं गाइज। ई गवर्नेंस क्या है, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप ई गवर्नेंस का जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। और गाइज, उसके लिए कुछ ई गवर्नेंस वेबसाइट्स हैं, जैसे MP ऑनलाइन, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। MP ऑनलाइन सर्विसेज ई गवर्नेंस के लिए जो है, हमको MP ऑनलाइन पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसका वेबसाइट है www.mpionline.gov.in। यहाँ पर जाकर जो भी MP गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं गाइज, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐप्स के बारे में बताया गया है गाइज सिलेबस में। यहाँ पर बताया गया है उमंग ऐप के बारे में और डिजिटल लॉकर के बारे में और डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। तीनों ही ऐप हमको मिल जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, और जो हमारा आईफोन का होता है एप्पल स्टोर पर, वहाँ पे भी हमको मिल जाता है। तो अभी इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं, फिर हम इसका लाइव प्रैक्टिकल जो है इन ऐप पर चल के देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ PDF है गाइस, हम देख लेते हैं। वो मैंने तैयार किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस उमंग ऐप के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि तीनों ही क्या हैं, मोबाइल ऐप हैं। तो डिजिटल इंडिया के कदम को आगे बढ़ाने के लिए एक और पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन के 5वें संस्करण में भारत के नागरिकों के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो यह कुल मिला के मोदी जी के द्वारा एक नया ये जो है डिजिटल इंडिया की तरफ और ई गवर्नेंस को लेके भारत सरकार मोदी जी के द्वारा जो है ये तैयार किया गया है। और इस ऐप का नाम उमंग है गाइस। उमंग यह शब्द नए युग के शासन के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है। इसे ई गवर्नेंस बनाने की परिकल्पना की गई है। वैसा मैंने कहा, ई गवर्नेंस के लिए इस ऐप को तैयार किया गया है। यह गाइस एंड्रॉयड, iOS, विंडोज लगभग सभी डिवाइसेस में, ये सभी डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है। ठीक है गाइस, यह एप्लीकेशन है जो एक ही जगह पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सेवाएं प्रदान करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको जानकारी होना चाहिए कि उमंग एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सर्विसेज इसमें उपलब्ध होती हैं। यानी आप जो अगर कोई भी राज्य सरकार की कोई सर्विसेज है, किसी डिपार्टमेंट की कोई सर्विस है, जो भी उसमें अवेलेबल हैं, उनको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का भी जो सर्विसेज है, उनको भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इज ऑल इन वन ऐप। इज ऑल इन वन ऐप का मतलब एक ऐप में ही लगभग सभी प्रकार की सर्विसेज जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित है, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो इज ऑल इन वन ऐप का यूज करके हम केवल माउस क्लिक द्वारा ही सभी सरकारी संबंधित सेवाओं को देख सकते हैं। यूजर्स अलग अलग भाषाओं में भी इस ऐप को यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर उमंग ऐप पर कौन कौन सी सर्विसेज ऐप हैं, कौन कौन सी यहाँ पे सर्विसेज उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है ना EPFO की सर्विसेज,
जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जो सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी एम्प्लॉय का जो भी EPF का डेटा है उसको आप देख सकते हैं और जो भी सर्विसेज है उनको आप ट्रैक कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा LPG की जो सेवाएं हैं जैसे सिलेंडर बुकिंग का, रिफिल का, है ना, कनेक्शन के लिए, इसमें सभी प्रकार की जो LPG की सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पे उनका यूज़ कर सकते हैं। इसमें तीनों ही कंपनियां शामिल होती हैं, भारत गैस, HP और इंडेन। तीनों का आप वहाँ पे जो भी है आप कर सकते हैं, तीनों की सर्विसेज ले सकते हैं, चाहे आपके पास कनेक्शन इंडेन का हो या HP का हो या फिर भारत का हो। किसी का भी आपके पास कनेक्शन है तो उसमें जो है सिलेंडर बुकिंग के लिए, रिफिल मंगाने के लिए, सब्सिडी, सरेंडर कनेक्शन, इस तरीके की कई सारी चीज़ें आप वहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं गाइस। तो ये आपको सर्विस LPG की मिल जाती है। इसी के अलावा कर का भुगतान, टैक्स भुगतान करने के लिए आपको उमंग ऐप पर ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा पासपोर्ट के लिए उमंग ऐप पर पासपोर्ट के लिए जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप पासपोर्ट से संबंधित सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन के लिए मिलता है गाइस, अगर किसी का पेंशन है, पेंशन भोगी है, उसके लिए यहाँ पर आपको इस ऐप में, इस पोर्टल में आपको इस ऐप में आपको जानकारी मिल जाती है। ई-पाठशाला ये जो है एक NCERT की पहल है जिसके द्वारा जो हो एजुकेशन के क्षेत्र में इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। इसमें ई-पुस्तकें, शैक्षणिक ऑडियो, वीडियो आदि सब हमको मिल जाते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। CBSE के लिए गाइज आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर 10th, 12th और नेट, JEE इनका आप यहाँ पे रिजल्ट वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको CBSE से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं वो भी आपको इस ऐप में मिल जाती है। इसी तरीके से ई-धारा, लैंड रिकॉर्ड के संबंध में, जैसे MP का है, अलग अलग स्टेट का है, सबका लैंड रिकॉर्ड से संबंधित आपको मिल जाता है। डिजी सेवा, इसमें नौकरियों के लिए आवेदन करने का एक मंच मिल जाता है, जहां पर आप नौकरियों के लिए जो पोस्ट होती है इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। फसल बीमा के लिए ऑप्शन मिल जाता है, इसमें फसल बीमा के लिए जो भी होगा प्रीमियम वगैरह वो सब चीज़ आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको मतलब एक सिंगल ऐप में गाइस मल्टीपल सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। वो सर्विसेज दोनों की होती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, किसी की भी हो सकती है। अभी मैं आपको इस ऐप के बारे में, इस ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ। तो जितनी यहाँ पे है, इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारी यहाँ पे आपको सर्विसेज मिल जाती हैं। फार्मा का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस का गाइस यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित भी आप यहाँ पर सर्विसेज जो है इस ऐप पे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 10-12 ही सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इसके अलावा ढेरों सारी सर्विसेज आपको उमंग ऐप पे गाइस मिल जाती हैं, और वो हर एक स्टेट के अलग अलग जो सर्विसेज हैं उनको हम वहाँ पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो कई सारी सर्विसेज हमको उमंग ऐप पर मिल जाती हैं। अब इसको हम डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं उनको हम देखेंगे। इसके बाद गाइस हमारा जो अगला है, इसमें डिजिटल लॉकर है, डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर। गाइस ये भी एक हमारा मोबाइल ऐप है। इसके लिए हमको वेबसाइट भी मिलती है जहाँ पर जाके हम इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे गाइस हम ऐप के बारे में, तो इसको आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से। रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट, ठीक है, लाइसेंस, इस तरीके के जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी डिजिटल लॉकर में अवेलेबल हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आप उस ऐप में रख सकते हैं। गाइस ऐप में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, इन द सेंस हम उसको कहीं भी दिखा सकते हैं। हमारे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के समान ही जो है ट्रीट किए जाएंगे। हम कहीं भी उसको दिखा सकते हैं। जैसे हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जो डिजिटल कॉपी है वो बिल्कुल वेरीफाई कॉपी रहती है। उसको हम कहीं भी, जहां हमारा ओरिजिनल आधार कार्ड हमको दिखाने की आवश्यकता है, वहां पर हम डिजिटल लॉकर के अंदर के अपने आधार कार्ड को दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो हमारी मार्कशीट हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, RC हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, उसको हम वहाँ पे रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम कंसर्न डिपार्टमेंट को उसको दिखा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चाहे तो उसको प्रिंट करके बाहर भी निकाल सकते हैं। तो उसी के संबंध में यहाँ पे PDF दिया हुआ है कि भारत सरकार ने नागरिकों को पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री
प्रमाण पत्र जैसे अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में मदद करने के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की है। यदि आप आधार नंबर से जुड़े हैं तो आप दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, आरसी कॉपी जैसे जारी किए गए दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर डालकर आप डिजिटल लॉकर अकाउंट खोल सकते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि डिजिटल लॉकर अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपके डिजिटली वेरीफाई होंगे और उनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या क्या यूजेस हैं डिजिटल लॉकर के उपयोग में यहाँ पे दिया हुआ है कि नागरिक अपने डिजिटल दस्तावेजों को कभी भी कहीं भी ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। यह कागज के उपयोग को कम करके सरकारी विभागों के प्रशासनिक भार को कम करता है। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि कोई भी ऑनलाइन जो है इसमें कहीं भी आप इसको दिखा सकते हैं। जो कागज़ वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है, कागज़ पे निकाल के इसको नहीं देना है, कहीं भी जो सरकार आपसे मांगती है उसको आप उसको दिखा सकते हैं। तो लिखा है डिजिटल लॉकर दस्तावेजों की प्रामाणिकता को मान्य करना आसान बनाता है। इसके द्वारा जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो प्रमाणित होता है कि क्योंकि हम वहाँ पे कोई स्कैन करके या फोटो खींच के नहीं डालते गाइस, वो नंबर हम अपना जो डालते हैं ऑटोमेटिक डेटा फेच होके हमारे डिजिटल लॉकर में आता है, तो वो वेरीफाई होता है, ऑनलाइन प्रमाणित होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। ठीक है, क्योंकि सीधे ही वो जो जारी करता है उनके द्वारा हमको दिया जाता है। तो इसमें हमारा जो वेरीफाई होता है, ई साइन की सुविधा उपलब्ध होती है। ये हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है, वेरीफाई होता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या हो गया, डिजिटल लॉकर। गाइस अब देख लेते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसके लिए यहाँ पे पीडीएफ है गाइस, देखिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल। ठीक है गाइस, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल। गाइस पुस्तकों को पढ़ने के लिए ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो है विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है हमें यह एक लाइब्रेरी का एक ऐप मिलता है जहां पर जाकर हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जिसमें विदेशों के संस्थान शामिल होते हैं, अपने देश के संस्थान शामिल होते हैं। उनकी विषय वस्तु को वहाँ पे जो भी कंटेंट्स अवेलेबल है उनको हम पढ़ सकते हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी भारत तथा विदेशों के शिक्षा संस्थानों से अध्ययन सामग्रीकृत करने का एक प्लेटफॉर्म है। यह एक डिजिटल पुस्तकालय है गाइस, जिसमें पाठ्य पुस्तक, निबंध, ऑडियो और वीडियो पुस्तकें, व्याख्यान, उपन्यास तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय और कहीं से भी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का यूज़ कर सकता है। बिल्कुल निःशुल्क है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में है। इसको कोई भी व्यक्ति कभी डाउनलोड कर सकता है और इसमें पढ़ सकता है। अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो इस तरीके से आपको कई सारे आपको ऐप मिलेंगे लाइब्रेरी से संबंधित, लेकिन आपको ध्यान देना है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लाइब्रेरी को तैयार किया है, एनडीएल को, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को। तो इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और वहाँ पे आप जो भी कंटेंट्स में अवेलेबल हैं उनको आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। एनडीएल का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त, प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है। तो हमारे देश का संस्थान है आईआईटी। तो आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप किया है गाइस। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने 19 जून 2018 राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की लॉन्च की है। सूचना व संचार तकनीकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वाधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है। तो इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल है और साथ ही साथ इसमें जो है आईआईटी खड़गपुर शामिल है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, इस लाइब्रेरी को बनाया है गाइज। ये हमारा, जैसे मैंने बताया, ये आपको वेबसाइट में मिल जाता है www.ndl.co.in। यहाँ पर जाकर आप इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने क्लिक किया है तो नेट का इशू है, नहीं आ रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप एनडीएल पर जाकर भी आप इसको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एनडीएल का ऐप, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट के अलावा राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है, ठीक है।
यह मोबाइल ऐप पूरे देश के पुस्तकालयों और यहाँ तक कि विदेशी पुस्तकालयों को डिजिटल सामग्री पर उपलब्ध कराता है। इसके बारे में मैंने बताया कि देश की जो पुस्तकें हैं उनको तो करता ही है, साथ ही साथ विदेशी जो पुस्तकें हैं उनको भी ये डिजिटल फॉर्मेट में हमें उपलब्ध कराता है। यह ऐप आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए उपलब्ध है, तो जो भी यूजर्स हैं चाहे वो आईफोन के हों या फिर एंड्रॉयड के, दोनों इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ता विषय, स्रोत, सामग्री का प्रकार आदि के माध्यम से विषय वस्तु ढूंढ सकते हैं। तो सर्च करने का अच्छा ऑप्शन इसमें है। आप विषय के हिसाब से सोर्स और जो आपका सामग्री है उसके प्रकार के आधार पर आप इसमें विषय वस्तु को ढूंढ सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसमें ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अभी यह जो ऐप है 3 भाषाओं में उपलब्ध है गाइस, इंग्लिश में है, हिंदी में है और बांग्ला में है। तो अभी इन 3 लैंग्वेज में ये उपलब्ध है। ठीक है गाइस, इसको आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी में 200 भाषाओं में 160 स्रोतों की 1.7 करोड़ अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। लाइब्रेरी के अंतर्गत 30 लाख यूजर्स का पंजीयन हो चुका है। तो अभी इसमें लगभग 30 लाख यूजर्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं या कर चुके हैं। सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष इस संख्या में 10 गुना वृद्धि करना है। सरकार का उद्देश्य है कि इस डिजिटल लाइब्रेरी में और अधिक यूजर्स जुड़े और तकरीबन प्रतिवर्ष 10 गुना वृद्धि की जो है लक्ष्य सरकार ने इसके लिए रखा है। ठीक है गाइस, तो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पर आप पुस्तकालय कहें कि डिजिटल पुस्तकालय है, जहाँ पर जाकर आप चीज़ों को, निबंधों को, विषय वस्तु को पढ़ सकते हैं, ऑडियो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम देख लेंगे ऐप को ओपन करके। थ्योरी पार्ट में हमने यहाँ पे देख लिया है 3 चीज़ों को। पहला देख लिया हमने उमंग ऐप, अब उसको हम देखेंगे अपने मोबाइल पे कि कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने देखा आपका उमंग ऐप के बाद गाइस हमारा है ये डिजिटल लॉकर, तो इसको भी हमने देख लिया। और थर्ड हमारा डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अपने हम मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं इन तीनों ऐप को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो गाइस ये है हमारे गूगल प्ले स्टोर का इंटरफेस। यहाँ पर हम ऊपर गाइस जाएंगे सर्च ऑप्शन पे और सर्च करेंगे उमंग। गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं लिस्ट में से सबसे ऊपर उमंग ऐप को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप टैप करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में गाइस आपको यहाँ पर ओपन ऑप्शन और अनइंस्टॉल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने पहले से उमंग ऐप को इंस्टॉल कर लिया है इसलिए आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। गाइस अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसको टैप करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप। पर क्योंकि मेरे डिवाइस में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन पर क्लिक करते ही गाइस यहाँ पर ये इसका इंटरफेस आ रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं जो भी सर्विसेज यहाँ पे हैं। जो मैंने रिसेंटली यूज़ की है वो यहाँ पे दिख रहा है कोविन, PMEJEGP, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, ये यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ गाइस उमंग ऐप में आपको डिजिटल लॉकर का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ कई सारी कैटेगरी आपको यहाँ मिल जाती हैं जहाँ पर आप फार्मर, सोशल सिक्योरिटी, स्टूडेंट, वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड, यूथ, स्किल्स से संबंधित, और आप यहाँ पे एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, पुलिस और राशन कार्ड, सोशल जस्टिस, इससे रिलेटेड आप कई कैटेगरी की सर्विसेज आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं गाइज। इसके अलावा जो नया होता है आपको इस सेक्शन में यहाँ पे मिलता है, आपको यहाँ पर जो मिल रहा है आपको ई गोपाला, कोविन, PMEJP, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल, यहाँ पे आपको इतने ऑप्शन मिल रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आपको जो मिल रहा है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल, पंजाब इंजीनियरिंग, प्रसार भारती, आधार कार्ड, ये आपको यहाँ पे नई सर्विसेज मिल रही हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर और कुछ फ्लैगशिप स्कीम में आपको आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाइज नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पर 4 आपको टैब ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी आप होम पे हैं। अगर आप ऑल सर्विसेज में आते हैं तो जो भी सर्विसेज आपको उमंग पे मिलती हैं वो आप यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाती हैं गाइज। तो यहाँ पर आपको देखिए आपको NIELIT इससे संबंधित आपको मिल रहा है, आधार कार्ड से AICTE, तो ढेरों, अटल पेंशन योजना जैसे मैंने कहा पेंशन के रिगार्डिंग, भारत गैस, यहाँ पे बिल वगैरह पेमेंट करने के लिए भारत बिल पे, आयुष्मान भारत, CBSE का जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में, यहाँ पर CBSE के लिए ऑप्शन है। ठीक है गाइस, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का है, E-डिस्ट्रिक्ट का है, कोविन, जैसे मैंने कहा आपका कोविन का वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसमें मिल जाता है। तो ढेरों देखेंगे, दिल्ली पुलिस के लिए है,
मैंने कहा लॉट्स ऑफ सर्विसेज हैं यहाँ पर, आपको डिजिटल लॉकर का भी मिल जाता है इसमें आपको। तो जितनी भी सर्विसेज राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित है उनका आप यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। उसकी जो सर्विसेज है उनको आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी सर्विसेज हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। यहाँ पे एमपी डिस्ट्रिक्ट, एमपी नगर पालिका, एमपी ट्रांसपोर्ट, एमपी आरसीएमएस, एमपी एसएमई, है ना। और इस तरीके से माई गॉव का भी इसमें मिल जाता है आपको, माई पैन, एनडीएल इंडिया जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यानी आप इस सिंगल ऐप में, जैसे मैंने कहा था, एक ऐप मल्टीपल सर्विसेज, इसमें आपको डिजिटल लाइब्रेरी का एनडीएल भी मिल जाता है, आपको डिजिटल लॉकर भी मिल जाता है, पासपोर्ट की सर्विस है वो भी मिल जाती है, इनकम टैक्स के लिए यहाँ पे देखिए पे इनकम टैक्स यहाँ पे मिल रहा है। अब जो भी आपको सर्विस गाइस यहाँ पे लेनी है उस पर आप जाके वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपसे मांगा जाएगा वो आप डिटेल देंगे और अपनी सर्विस को पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ढेरों सारी यहाँ पर उमंग ऐप में आपको सर्विसेज मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको सपोज कोविन का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो कोविन का रजिस्ट्रेशन करना है गाइस, तो आप कोविन वाले ऑप्शन पे आएंगे और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ कोविन सेक्शन में और मैंने यहाँ पे क्लिक किया गाइस। देखिए यहाँ से अपने वैक्सीनेशन के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्टर और लॉगिन फॉर वैक्सीनेशन या फिर डाउनलोड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आपने करा लिया है वैक्सीनेशन गाइस तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने अभी करना है रजिस्टर तो आप यहाँ पे आके इसको टैप कर सकते हैं। तो अभी कुछ एरर आ रही है तो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर आपको सपोज सीबीएसई में आपको कुछ सर्विसेज देखनी है जो भी इसमें अवेलेबल हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ पर 10th एंड 12th का जो भी है देख लीजिए क्या यहाँ पे मिल रहा है। स्कूल लोकेटर, एग्ज़ाम सेंटर लोकेटर, रिजल्ट वगैरह का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर, एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड आईडी नंबर वगैरह डाल के आप रिजल्ट यहाँ पे गाइस प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आयुष्मान भारत के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्या इसमें दिया हुआ है, आयुष्मान भारत से संबंधित जो सर्विसेज हैं आप उनको यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्कीम्स दिया हुआ है, स्कीम्स में पूरा का पूरा जो उसका डेटा है वो दिया है। साथ ही साथ वेबसाइट कौन सी है, PMJBY मेरा, यहाँ से एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप यहाँ से मेरा.pmjby.gov.in यहाँ से जाके एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और इस वेबसाइट पे कर सकते हैं आप विजिट pmjby.gov.in पर। और इसका जो PDF है नीचे डाउनलोड इसको कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप आयुष्मान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई स्टेट के हिसाब से फ़िल्टर करना है तो आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन है, तो फ़िल्टर में देखिए क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको। स्टेट अभी ऑल स्टेट दिख रहा है, अगर आपको सेंट्रल का देखना है तो सेंट्रल का, अगर आपको स्टेट का देखना है तो स्टेट का आ जाएगा। यहाँ पर अभी जितने स्टेट्स हैं उनकी सर्विसेज आपको मिलेंगी। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ MP, तो MP की ये सर्विसेज गाइज यहाँ पे आपको मिल रही हैं, जिसमें आपको भारत बिल पे, MP ई-कॉप, MP डिस्ट्रिक्ट, MP नगर पालिका, MP MSME, MP RCMS, MP ट्रांसपोर्ट, श्रम सेवा। अब जैसे आपको यहाँ पर सपोज MP ट्रांसपोर्ट से संबंधित आपको सर्विस चाहिए तो आपने यहाँ स्टेप को किया। अब यहाँ पर आप फाइंड व्हीकल डिटेल्स, व्हीकल का डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आप यहाँ से कर सकते हैं, और लर्निंग लाइसेंस डिटेल आप यहाँ से कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए फाइंड व्हीकल डिटेल में यहाँ पर अपना गाड़ी का जो भी नंबर है वो नंबर डालेंगे, MP 17 MP 9818 ये गाड़ी का नंबर है, इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया और गाइस ये आपको देखिए गाड़ी का यहाँ पे आपको डिटेल मिल रहा है। तो ये गाड़ी का डिटेल है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आपको कुछ बिल वगैरह पेड करना है तो आप MP का जो बिल है इसको आप यहाँ से भर सकते हैं। बिल पे में क्या क्या ऑप्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं आपको। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, मोबाइल पोस्टपेड, वाटर, इंश्योरेंस, LPG गैस, जितने भी ऑप्शन हैं आप उनको यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का करना है तो आप यहाँ पर आएंगे, जो भी आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र को आप यहाँ पे चूज़ करेंगे और अपना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बिल आप जमा करेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से MP का बिल का जो आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है। और इसके अलावा आप RCMS जो भी लैंड रिकॉर्ड की है उसकी आप यहाँ से डिटेल ले सकते हैं।
RCMS का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपको रेवेन्यू का जो ऑप्शन मिलता है आपको मिल जाता है। आपको MP डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपको निवास और आय प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके लिए MP डिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं MP डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अर्बन के लिए है और पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए है। जो भी है उसको आप देख के यहाँ पे जो भी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज इसमें उपलब्ध हैं, ठीक है। ये मैंने केवल MP स्टेट की बताई, इस तरीके से आप पूरे स्टेट का देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑल सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है गाइस। और आप यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपको कि जो भी सर्विस आपको लेनी है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्कीम के बारे में पढ़ सकते हैं और जो वीडियो वगैरह है उसको भी देख सकते हैं। पूरा आप स्कीम के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं, जो भी यहाँ पे है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे उपलब्ध होगा गाइज उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा उमंग ऐप हो गया। कहने का मतलब एक सिंगल ऐप जिसमें हमारे गवर्नमेंट, जो भारत सरकार है और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी सर्विसेज यहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप यूज़ करेंगे उमंग ऐप को तो और अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर पहले से मेरा रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड का ऑप्शन आपको मांगता है तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो अभी हमारा ये हो गया क्या, उमंग ऐप। उमंग ऐप के बाद गाइस हमारे जो सिलेबस में अगला लिखा हुआ था डिजिटल लॉकर। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, बाकी आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी तो ठीक है, डिजिटल लॉकर मैंने ऑलरेडी इनको इंस्टॉल करके रखा है जिससे कि समय ज़्यादा ना वेस्ट हो। डिजिटल लॉकर और डिजिटल लाइब्रेरी दोनों ही हमको उमंग ऐप पर मिल जाते हैं, पर अलग से अगर हम चाहें तो इनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस जैसे मैंने बताया आपको कि आप डिजिटल लॉकर पर अपने डॉक्यूमेंट्स को आप रख सकते हैं जो कि पूरे डिजिटली वेरीफाई होंगे, उनको कहीं भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी दिखाया आपको कि ये जो पेज दिख रहा है यहाँ पे भी आपको ओपन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि डिजी लॉकर ऐप जो है ऑलरेडी मेरे डिवाइस पे इंस्टॉल है, ठीक है। तो अभी इसको हम ओपन करेंगे गाइज। इसको मैंने ओपन किया, ये मेरा जो है डिजी लॉकर है, ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और रजिस्टर्ड है, इसलिए मेरा नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने में आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर आपको लगेगा, उसको आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करने की प्रोसेस बहुत ही ईजी है, जिसमें आपके आधार नंबर, मोबाइल में OTP जाएगा, अपना डिटेल भर के आप रजिस्टर करेंगे और आप लॉगिन करेंगे तो ये पेज आपको दिखाई देगा, जैसा पेज अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। अब आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर डाउनलोड करने हैं, आप उस सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड करना है, तो आप इस आधार सेक्शन पे जाएंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन में। यहाँ पर आप यहाँ पर इसको चूज़ करेंगे और अपना आधार नंबर डालेंगे गाइस। अभी आधार नंबर नहीं, आपका जो आधार में रजिस्टर्ड है OTP, देखिए यहाँ पे OTP आ गया है। अगर मैं इस OTP को यहाँ डालूंगा और OTP को डालने के बाद जो मेरा आधार है वो मेरे मोबाइल पे दिख जाएगा। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है तो मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, मेरे इसी डिजिटल लॉकर में इशूड डॉक्यूमेंट में आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने आधार कार्ड, LPG सब्सक्रिप्शन वाउचर, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर व्हीकल, इसको मैंने किया है, और पॉलिसी जो है मेरा LIC का, उसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, ठीक है। तो आप जो भी आपका है उसको आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। आपका जैसे पैन का है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आके आप पैन को यहाँ से वेरीफाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी, माइग्रेशन का पेंडिंग, जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, स्किल सर्टिफिकेट CBSE से रिलेटेड, उनको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका NIOS का है, इंडियन ऑयल का है, भारत का है, HP का, पेट्रोलियम का है, CSC का कुछ है तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपके पास है, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, इसरो का कुछ भी है तो उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेट वाइज अगर देखना है आपको तो यहाँ पे स्टेट वाइज देख सकते हैं आप, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जितना भी होगा स्टेट, उनके हिसाब से जो सर्विसेज होंगी उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब जैसे मान लीजिए आपका LIC कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस का, ओरिएंटल का जो बीमा का आपका डॉक्यूमेंट है
उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको उसका नंबर डालना होगा। जैसे मान लीजिए मैं अपना LIC का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, पॉलिसी नंबर डालना है और डाल के उसको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर लेना है। तो जो मैंने अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट इससे डाउनलोड किए हैं इशूड डॉक्यूमेंट में, मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा आधार कार्ड है गाइस, देखिए डिजिटली वेरीफाई है, इसको कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा पैन का है वो ये पैन का है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे डिजिटली वेरीफाई है, मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। मेरे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पर इस तरीके से है। पॉलिसी का है, ये मेरे पॉलिसी का जो LIC का पॉलिसी उसका बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने हैं वो डिजिटली वेरीफाई होंगे और उनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। हाँ, इसमें जो भी ऑप्शन होंगे उन्हीं से संबंधित ही रिकॉर्ड आप इसमें यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर अपने इस सेक्शन में आ गए। अब हम देख लेते हैं जल्दी से डिजिटल लाइब्रेरी। मैंने सर्च किया था ऑलरेडी, यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी। जैसा मैंने आपको बताया कि कई सारे इसमें आपको लाइब्रेरी से रिकॉर्ड संबंधित आपको यहाँ पर ऐप्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको डाउनलोड करना है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। आपने इसको डाउनलोड करना है, मैंने पहले से डाउनलोड किया है गाइस, तो अभी यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, ये हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ओपन हो गया। ये MHRD और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के कॉम्बिनेशन से या दोनों ने मिल के बनाया है, कहना कोऑर्डिनेटेड बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर और MHRD भारत सरकार का मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको मिलके बनाया गया है। तो ये हमारा आ गया होम पेज किसका, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का, जहाँ पर हम जो सब्जेक्ट डोमेन है उनको देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और फिलॉसफी, साइकोलॉजी, रिलीजन, सोशल साइंस, लैंग्वेज, नेचुरल साइंसेस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, तो ढेरों सारे यहाँ पे सब्जेक्ट डोमेन है गाइस। जो भी आपको चाहिए आप देख सकते हैं। लर्निंग रिसोर्सेज में बुक चाहिए, क्वेश्चन पेपर, आर्टिकल, वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर, थीसिस, ये आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IIT और गेट, NPTEL, NCERT, साउथ एशिया आर्चीव, OECD लाइब्रेरी, इस तरीके से कई सारे आपको और इसमें जो है सोर्सेज मिल जाते हैं जहाँ से बुक्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप नेविगेशन ड्रॉवर में आके यहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल देख सकते हैं। मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड किया, मतलब इसको इंस्टॉल किया है और रजिस्टर्ड किया है, तो ये पेज मुझे मिल रहा है, तो आप इसमें रजिस्टर कर लेंगे ज़रूर, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप जो डाउनलोड करेंगे इस सेक्शन में आपको दिखाई देगा, जो भी डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे मैंने ये डाउनलोड किया है तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ देखना है बुक्स वगैरह में, तो आप यहाँ पे आके बुक्स को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो बुक्स है अ सेंचुरी सोर्स IACS कोलकाता, यहाँ पे आप आके इसको देख सकते हैं। कंटेंट है PDF में है, इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कंटेंट है उनको आप यहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं गाइस, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको देखना है, जो भी इसमें उपलब्ध है उनको आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स फॉर मैनेजर्स, बिजनेस लॉ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑपरेशनल रिसर्च, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, तो जिनके भी आपको पेपर्स चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वो डिजिटली कंटेंट्स को आपको गाइस उपलब्ध करा सके। तो ये भारत सरकार के द्वारा, और जैसा मैंने बताया IIT खड़गपुर के सहयोग से तैयार किया गया एक ऐप है, जिसमें हमको कंटेंट्स को पढ़ने का जो है ऑनलाइन माध्यम मिल जाता है, जहाँ से हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और गाइस यहाँ पे वीडियो लेक्चर वगैरह भी हम देख सकते हैं। ये देखिए वीडियो लेक्चर, तो यहाँ पे जो भी टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर देखना है आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो का है, इस पर टैप करके हम उसको चालू करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गाइस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तीनों के बारे में आप ज़्यादा करने के लिए इसको आप तीनों को आप इंस्टॉल करिए और यूज़ करिए, ठीक है गाइस। और इसके बाद अगर कोई आपको इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो मुझे आप बताइए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। कुछ भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।